कर दिया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सीपीएल 2023 का आगाज हो चुका है। पहली मैच टाटिया वॉरियर्स वर्सेस केपीएस सुवीर। टॉस जीता है केपीएस सुवीर ने और बॉलिंग का फैसला उन्होंने किया था। बॉलिंग के लिए तैयार है श्रीकांत भूतड़ा और सामना करेंगे प्रवीण देवी। और प्रवीण देवी के साथ में है अनिल रांका। और ये सीपीएल की पहली गेंद डालने को तैयार है। जैसा कि अभी बताया 8:12 का मुहूर्त है। एक मिनट ज्यादा हो चुका है मुहूर्त से। ऑल सेट रेडी गो। अच्छी गेंद, हल्का सा फ्लिक किया, गेंद तब तक फील हो, एक रन आसानी से चुरा लिया। इसी एक रन के साथ खाता खुलता हुआ टाटिया का। अगली गेंद हल्का सा पुश किया, एक रन के लिए दौड़े बैट्समैन। इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान के। श्रीकांत बुतड़ा तैयार गेंदबाजी करने के लिए। सामना करने को तैयार है प्रवीण देवी। अच्छी गेंद, हल्का सा पुश किया, गेंद जब तक फील्ड हो, एक रन आसानी से पूरा। अच्छा शॉट था ये, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पे। योगेश शाह की बेहतरीन फील्डिंग वहां पे। अच्छी गेंद, और ये मौका हो सकता है, लेकिन चूके गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और ये रोक दिया उन्होंने। कैचेस विन द मैचेस। और ओवर थ्रो हुआ, एक रन लेने के फिर से तैयार, और ये आउट। लालच बुरी बलाए। 3 रन मिल गए थे, लेकिन कहते हैं ना, फिर से एक बार एक रन की ज्यादा की कोशिश की गई और अपनी जान गंवा बैठे प्रवीण देवी रन आउट होते हुए। और अब प्रवीण देवी आउट होते हुए, और इस तरह पहली सफलता मिली। और अब नए बैट्समैन आए हैं डॉक्टर सचिन गांधी। 7 रन एक विकेट के नुकसान पर।
अच्छा फ्लिक किया, गेंद जब तक फील्ड हो, एक रन के लिए दौड़े बैट्समैन, दूसरा रन दौड़ रहे हैं तेजी से, लेकिन रन आउट का मौका हो सकता है और ये अपील और ये आउट। आउट। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहते हैं ना, मैं फिर कहता हूं लालच बुरी बला, जहां एक रन है वहां एक रन ही लीजिए, 2 रन लेने में अपनी जान खुद गवा बैठेंगे, इसे सुसाइड रन कहते हैं और वही हुआ। दिनेश शाह की बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे, सूझबूझ के साथ उन्होंने थ्रो किया और कोई गलती नहीं करी विकेट कीपर नीरज मुनोत ने, और इसी के साथ दूसरी सफलता मिलती हुई, एक ओवर में दूसरी सफलता यहां पे, और इसी के साथ स्कोर हुआ है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब नए प्लेयर अनंत राठी आए हैं, अनंत राठी खेलने आए हैं स्टार कैटेगरी में से, क्योंकि दोनों परफॉर्मर आउट हो चुके हैं, तो स्टार कैटेगरी को लाया गया है अनंत राठी, और सामने है अनिल रांका। अभी भरत साबू के हाथ में गेंद सौंपी गई है। तू बोल सकता है। 8 रन ना, 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर खत्म हुआ। भरत साबू गेंदबाजी करने के लिए तैयार। एक मौका हो सकता है, लेकिन नहीं, गेंद में मिस फील्डिंग हुई है। कैच का मौका था एक, लेकिन फिर एक रन की दौड़ बैट्समैन दूसरा रन तेजी से दौड़ लिया, और इसी 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन। काफी देर गेंद हवा में थी, एक मौका हो सकता था ये, लेकिन चूंकि पंकज गुजर ने इंतजार किया गेंद को अपने तक आने का, लेकिन मिसफील्ड हुआ और 2 रन आसानी से चुरा लिए। एक अच्छा शॉट, ये बढ़िया शॉट, एक रन के दौड़े बैट्समैन दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करी, केवल एक रन से संतुष्ट, और इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रनआउट के 2 विकेट गंवा चुके हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी ये, अच्छी फील्डिंग वहां पे हो गए, और नॉट आउट। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन अनंत क्रीज के अंदर। अनिल रांका अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, 2 बल्लेबाजों को वो घर पे भेज चुके हैं ऑलरेडी रन आउट करा के। फिर से तैयार, सामना करेंगे भरत साबू का। बारह रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, फुल टॉस थी, अंपायर का इशारे का रहा देख रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई इशारा नहीं अंपायर का। श्रीकांत बुतड़ा की बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे, केवल 1 रन दिया उन्होंने। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब अनंत राठी सामना करेंगे भरत साबू का। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह बीट होते हुए अनंत। लॉलीपॉप गेंद थी, लेकिन अनंत को समझ नहीं पाए और गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में। भरत साबू फिर से तैयार। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। और ओवर की समाप्ति के बाद
13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बस। और अब बॉलिंग में फिर से परिवर्तन किया गया है। मनोज बलदवा को बॉलिंग करने लाया गया है। तीसरा ओवर है। 3 ओवर के बाद स्कोर है 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद थी पूरी ये, और गेंद हल्का सा फ्लिक किया। 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंद जब तक फील्ड हो, 1 रन के दौड़े बैट्समैन अनिल रांका बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हैं अभी दूसरे रन की। बढ़िया शॉट और एक और गेंद, पहला चौका ये अनिल रांका के बल्ले से निकलता हुआ पहला सीपीएल चौका। और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बेहतरीन चौका था ये। और पूरी तरह बीट होते हुए, बहुत अच्छी गेंद थी ये, पूरी तरह बीट करते हुए, और स्कोर आगे 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर पूरी तरह बीट होते हुए लॉलीपॉप गेंद दे रहे हैं मनोज बलदवा, लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई मौका नहीं दे रहे अनिल को वो बड़ा शॉट लगाने की। फिर एक फुल टॉस गेंद घुमा दिया है, गेंद जा रही है सीमारेखा की तरफ। गेंद जब तक फील्ड हो, केवल 1 रन। ओवर थ्रो हुआ है लेकिन नहीं। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति हुई है। और जैसे कि सीपीएल में है, परफॉर्मर और स्टार दोनों को रिटायर किया जाता है, और अब आइकॉन प्लेयर की एंट्री होती हुई 2 नए बल्लेबाज आएंगे। 2 बल्लेबाज रिटायर होते हुए मंगेश शाह यहां पे आए हैं, आइकॉन प्लेयर, और उनके साथ में है कुमार पोरवाल उनके साथ में है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है ये। सुपरस्टार और आइकॉन। मंगेश शाह आइकॉन प्लेयर है, और उनके साथ में है कुमार पोरवाल। और अब गेंदबाजी में फिर से परिवर्तन किया गया है। गेंदबाजी में लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। श्रीकांत भुतड़ा को फिर से गेंदबाजी दी गई है, और स्कोर है 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मंगेश शाह और कुमार पोरवाल 2 नए बैट्समैन आए हैं अभी। फील्डिंग की सजावट करते हुए श्रीकांत। श्रीकांत भुतड़ा तैयार, सामना करेंगे मंगेश शाह, आइकॉन प्लेयर।
2 साल की भरपाई करनी है उन्हें, पिछला साल वो नहीं खेले थे। अच्छी गेंद, हल्का सा पुश किया, 1 रन ले दौड़े बैट्समैन, दूसरा रन नहीं। 2 रन आउट होने के बाद टाटिया ने टीम ने डिसाइड किया है कि सेफ रनिंग बिटवीन द विकेट होगी और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर कुमार पोरवाल अब सामना करेंगे। एक अच्छा शॉट और वहां पे एक फील्ड हो चंदू द्वारा और थ्रो हो, लेकिन 1 रन आसानी से पूरा। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। अगली गेंद, हल्का सा पुश किया उसको और गेंद जब तक फील्ड हो 1 रन आसानी से पूरा। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं श्रीकांत बुथड़ा, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को। फील्डिंग भी काफी चुस्त। गेंद काफी देर हवा में है लेकिन कोई मौका नहीं, काफी पीछे खड़े थे योगेश और केवल 1 रन। अगली गेंद, हल्का सा पुश किया, गेंद जब तक फील्ड हो, गेंद जा रही है मिड ऑफ की तरफ और 1 रन की दौड़े बैट्समैन, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। ओंकार जोशी सर के कोच के इसमें काफी अच्छी फील्डिंग की तैयारी की गई है ओंकार जोशी सर ने। फिर मैंकनकिनी की यही गलती पिछले बार भी की गई थी, पिछले बार भी बताया था ये रडी का डाव होता है, लेकिन श्रीकांत बुथड़ा अपने आदतों से मजबूर। और गेंद हवा में है लेकिन कोई मौका नहीं, वहां पे कोई फील्डर नहीं था। गेंद जब तक फील्ड हो केवल 1 रन। टाटिया की टीम सेकंड रन लेने से बहुत डर रही है। मैं यही कहूंगा कि फील्डिंग बहुत चुस्त है, उनको मालूम है 2 बार रन आउट हो चुके हैं। कोच की बहुत अच्छी यहां पे ट्रेनिंग दी गई है ओंकार जोशी सर ने इनको। 1 रन दे दो सेकंड रन के लिए, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग यहां पे और 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, देवेंद्र राठी को लाया जा रहा है अभी और उनका सामना करेंगे कुमार पोरवाल। 4 ओवर 26 रन 2 विकेट। बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पे केपीएस वीर ने किया है, केवल 1 रन देते हैं। नुकतेच बॅडमिंटनची ट्रॉफी जिंकून आलेले आहेत असे आमचे देवेंद्र राठी। एक बता दूं, मैंने इस बार सीपीएल में 4 नए गेम शामिल किए गए थे और केपीएस वीर ने अभी तक टेबल टॉप पे है वो। उनके पास काफी अच्छा मौका है इस बार सीपीएल जीतने के लिए। अब देखना यह है क्रिकेट किसके हाथ में जाता है, क्रिकेट की ट्रॉफी। देवेंद्र राठी तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, सामना करने को तैयार है कुमार पोरवाल। पावर प्ले नहीं लिया गया है। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट यहां पे। गेंद जब तक फील्ड हो 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन, हल्का सा मिसफील्डिंग, दूसरे रन के लिए तेजी से उठ चुके हैं योगेश शाह, लेकिन बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पे योगेश शाह की। कुमार पोरवाल तैयार नहीं थे, फिर भी योगेश शाह की बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, मंगेश शाह की सॉरी। और इसी के साथ
2 रन आसानी से चुरा लिए। अगली गेंद, बहुत अच्छा शॉट यहां पे। योगेश जब तक फील्ड करे, एक रन के लिए दौड़े बैट्समैन, लेकिन कोई मौका नहीं लेना चाहते हैं इस बार योगेश। बहुत अच्छी फील्डिंग यहां पे योगेश की, और मंगेश के लिए कोई मौका नहीं। इसके साथ 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देवेंद्र तैयार, सामना करेंगे मंगेश शाह। अगली गेंद और एक कॉट एंड बॉल का मौका, और ये आउट। हल्की गेंद थी और एक बड़ा झटका यहां पे टाटिया को लगा है। उनके आइकॉन प्लेयर मंगेश शाह आउट होते हुए, और अब नए बैट्समैन आए हैं दीपक मुंदड़ा। दीपक मुंदड़ा क्लासिक आइकॉन कहा जाता है दीपक को। बहुत कूल प्लेयर है ये, बहुत ही सोच समझ कर खेलते हैं, कोई मौका नहीं देते सामने वाले टीम को। एक बड़ा झटका यहां पे कॉट एंड बॉल का, और स्लो गेंद डाली थी, पूरी तरह चूके मंगेश, और सीधा कॉट एंड बॉल का मौका दिया देवेंद्र को। ओंकार जोशी कोच इशारा करते हुए देवेंद्र को गेंद कैसी डाली जाए। और तैयार, देवेंद्र तैयार, सामना करने को तैयार है दीपक मुंदड़ा, जो कि योगेश शाह के आउट होने के बाद आए हैं। हल्का सा पुश किया, 1 रन आसानी से दौड़ लिए। ऐसा कहा जाता है कि दीपक मुंदड़ा विराट कोहली के रूप में आए हैं। पेशेंसफुली खेलते हैं, बहुत कूल माइंड रखते हैं, सिचुएशन कैसी भी हो वो अपना आपा नहीं खोते। अब सामने तैयार है कुमार पोरवाल, सामना करेंगे देवेंद्र राठी का। 1 विकेट ले चुके हैं देवेंद्र अपने पहले ही ओवर में, दूसरी गेंद पर। स्कोर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद, जोर से माना जाता है, 1 रन फील्ड हो तब तक। 1 रन दौड़े बैट्समैन और मिस फील्डिंग हुआ, दूसरा अगले तेजी से दौड़े हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है, दूसरी बार मैं कहूंगा मिस फील्डिंग हुई है यहां पे, और 2 रन आसानी से चुरा लिए कुमार ने, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट था यहां पे मिड ऑन की तरफ। 1 गेंद केवल 1 रन, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर के बाद स्कोर है 33 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अब पावर प्ले कंपलसरी है। पावर प्ले में केवल 3 खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं। बच्चा और अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। विकेट कीपर नीरज मुणोत को लाया गेंदबाजी करने के लिए, और भरत साबू गए हैं एज अ विकेट कीपर। छठा ओवर चल रहा है, पावर प्ले का इशारा। अभी 3 ओवर पावर प्ले के रहेंगे, अंपायर ध्यान देवे। पावर प्ले का इशारा अंपायर का। नीरज मुणोत तैयार, सामना करने तैयार कुमार पोरवाल। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट यहां पे मिड ऑन की तरफ। गेंद जब तक फील्ड हो केवल 1 रन। बहुत अच्छा थ्रो वहां पे श्रीकांत का,
और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर, सॉरी 3 विकेट के नुकसान पर। नीरज मुनोत तैयार सामना करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए। अच्छा शॉट यहां पे, लेकिन उतनी अच्छी चंदू की फील्डिंग, वहां पे गेंद को रोका और केवल 1 रन। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे चंदू की। सभी लोगों का कहना यही है कि ओंकार जोशी सर ने फील्डिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी ली है, बहुत अच्छी फील्डिंग वो करा रहे हैं उनसे। और एक गेंद हवा में, एक मौका हो सकता है और योगेश शाह के पास बेहतरीन मौका और एक कैच आउट। बेहतरीन कैच यहां पे योगेश का, खुश होते हुए कोच उनके, और इसी के साथ चौथा विकेट गिरा है इनका। के कौन है? कौन जा रहा है? कौन गया? जीतू बोरा? कौन गया खेलने को? और अभी इसी के साथ कुमार पोरवाल की पारी का अंत हुआ। बेहतरीन कैच यहां पे लिया गया योगेश शाह द्वारा। और अब नया प्लेयर, नए बल्लेबाज जीतू बोरा आए हैं खेलने के लिए। जय श्री राम की सब जगहों पे माहौल जय श्री राम का है, इसलिए गाने भी वही चल रहे हैं। आपकी धुन बजाई जाएगी अगली बार से। डीजे प्लीज नोट। नीरज मुनोत ने सफलता हासिल की है और अब खेलने आए हैं जीतू बोरा। और अच्छी गेंद यहां पे, जोरदार अपील वहां पे कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर पे उसका कोई असर नहीं। और एक अच्छी गेंद यहां पे पूरी तरह बीट करते हुए जीतू बोरा को। बहुत अच्छी गेंद, हल्का सा पुश किया, गेंद जब तक फील्ड हो, 1 रन आसानी से दौड़ लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर चल रहा है, पावर प्ले। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक मौका था विकेट कीपर को, लेकिन बीट करते हुए 1 रन चुरा लिया। एक भरत साबू के हाथ से गेंद छूटी और एक कॉट बिहाइंड का मौका छूटा। और इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे। Be it ethnic, chic or minimal, you'll find your style here at Shri Krishna Pearls. At 11 stores across Maharashtra in Pune, Thane, Nasik and Aurangabad. Go visit them to experience their 30-year-old legacy and shop your favorite pieces now. गेंदबाजी करने में फिर से देवेंद्र राठी को लाया जा रहा है। देवेंद्र राठी 1 विकेट ले चुके हैं अपने पिछले ओवर में। आइकॉन का विकेट लिया था उन्होंने, मंगेश शाह का। नीरज मुनोत ने पिछले ओवर में विकेट लिया था, कुमार पोरवाल का। योगेश अभी तक और देवेंद्र राठी फिर से तैयार, अपना नया ओवर लेके सामना करेंगे दीपक मुंदड़ा। अच्छी गेंद और बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे फॉलो थ्रू में की, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए वो दीपक को। और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट।
पहला वाइड, वाइड का इशारा, और ये पहला एक्स्ट्रा रन खाते में आता हुआ टाटिया के। पूरे मैदान में केवल एक ही फील्डर की आवाज है। अगली गेंद, हल्का सा गेंद को पुश किया, गेंद जब तक फील्ड हो, 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन। और 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और पूरी तरह बीट होते हुए एक जोरदार अपील वहां पे कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर पे उसका कोई असर नहीं। अच्छी गेंद थी, पूरी तरह बीट हुए डी, और 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, हल्का सा पुश किया और केवल 1 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पे केपीएस वीर की तरफ से, कोई मौका नहीं दे रहे वो टाटिया की टीम को बड़े शॉट्स लगाने का। सिंगल्स में रन नहीं बन पाएंगे, पावर प्ले चल रहा है, थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी उनको अभी। और बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह बीट होते हुए कुमार पोरवाल बड़ा हिट मारते थे, पूरी तरह बीट हुए, गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पे देवेंद्र राठी की। अच्छी गेंद, हल्का सा पुश किया और गेंद जब तक फील्ड, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे, केवल 1 रन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पे, 2 ओवर अपना कोटा पूरा करते हुए 7 ओवर के बाद स्कोर है 42 रन 6 का। करने आए हैं अब योगेश शाह, अपना बॉलिंग रन मार्क करते हुए। आइकॉन प्लेयर है ये, और शायद और उनका सामना करेंगे जीतू बोरा। 42 रन 4 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर चल रहा है, ये पावर प्ले है। फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन करते हुए दिखता नहीं, बढ़िया गेंद और अच्छा शॉट यहां पे, गेंद जब तक फील्ड हो, केवल 1 रन। 1 रन से घड़ा नहीं भरेगा, थोड़े लंबे शॉट लगाने पड़ेंगे तो ही अच्छी कॉम्पिटिटिव आप एक स्कोर दे पाओगे। और ये गेंद हवा में है, एक मौका हो सकता है लेकिन नहीं, गेंद सीमा की तरफ जा रही है, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे और अच्छा थ्रो वहां पे, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाए वो लेने के लिए। और इसी 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। योगेश तैयार, फिर से सामना करेंगे डी। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, गेंद जा रही है सीमा की तरफ और बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट है डी का। योगेश ने जैसी थोड़ी सी स्लो गेंद डाली, पूरा मौका ताड़ा और मिड ऑन की तरफ सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। आज सबने, शायद सभी टीम ने यही गाना चूज किया गया है।
अच्छी गेंद, और गेंद जब तक जा सीमा रेखा की तरफ फील्ड हो तब तक 1 रन आसानी से पूरा। दूसरा रन 23 से दौड़े हैं और इसी 2 रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए टाटिया के 51 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट यहां पे जारी। गेंद जब तक फील्ड हो 1 रन के दौड़े बैट्समैन। दूसरा रन 23 से दौड़ रहे हैं और जब तक थ्रो आए 2 रन आसानी से पूरे। यहां पे थोड़ा सा मिसफील्डिंग हुआ था यहां पे बॉलर से, लेकिन कोई फर्क नहीं गिरा उससे। केवल 2 रन और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 8वां ओवर चल रहा है ये। बेहतरीन शॉट ये, यहां पे गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और ये 4 रन। बेहतरीन शॉट, स्क्वायर कट किसे कहते हैं। कोई मौका नहीं था वहां पे फील्डर के लिए। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर। और योगेश का ये ओवर काफी महंगा गिरा है और 15 रन उन्होंने दिए ये ओवर में और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन। काफी बेहतरीन ओवर रहा है टाटिया के लिए। और अब जीतू बोरा को रिटायर किया गया है और उनकी जगह पे खेलने आए हैं सूरज झंवर को दिया गया है मौका यहां पे। सूरज झंवर ये वो प्लेयर है जिन्होंने एक सीपीएल 2012 का सीपीएल जिन्होंने गजाया था। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, सब कुछ सूरज झंवर ही थे। तब उनका पहला मौका था ये। अब देखना यह है 9 साल में क्या बदला है। सूरज झंवर बदले हैं या वही सूरज झंवर है। नीरज मुनोत को फिर से गेंद दी गई है। पावर प्ले है ये। पावर प्ले है ना, पावर प्ले हो गया क्या? पावर प्ले खत्म हो चुका है। केवल 2 ओवर बचे हैं अभी। 9वां ओवर लेके आ रहे हैं नीरज मुनोत, सामना करेंगे। अच्छा शॉट यहां पे और बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे चंदू द्वारा। हाथों से नहीं तो पैरों से फील्डिंग कर ली है, लेकिन बॉल रुकाना बहुत जरूरी है। 3 रन बचा लिए इन्होंने। और इसके साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन। कैप्टन टीम विघ्नहर्ता, 58 रन फॉर 4 विकेट्स। टीम कैप्टन विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता टीम कैप्टन, वीगल्स टीम कैप्टन। सूरज ने बैट बदला है अपना, देखना है अभी इससे क्या फर्क गिरेगा। डी तैयार है नीरज मुनोत का सामना करने के लिए। और ये गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। देखना यह है कि ये रोका है। 1 रन के दौड़े बैट्समैन। दूसरा रन 23 दौड़ चुके हैं और ये नाइव मिस फील्डिंग जिसे कहते हैं। एक मौका था यहां पे आउट करने का, लेकिन पूरी तरह चूके और 3 रन दौड़ लिए। नीरज मुनोत इंज्योर्ड है। भूषण लोहिया, भूषण लोहिया, 3 रन आसानी से चुरा लिए। और ये और मैच और ये कैच ड्रॉप चंदू के हाथ में। सीधी गेंद थी लेकिन चूके। अब देखना यह है कि ये कैच इनको कितना महंगा पड़ता है।
62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा मोमेंटम आया है यहां पे और हल्का सा पुश किया। गेंद जब तक फील्ड हो फाइन लेग की तरफ, 1 रन केवल। और इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 9वां ओवर चल रहा है ये। पूरी तरह बीट होते हो, वाइड का इशारा, वाइड का इशारा। कॉट बिहाइंड की अपील कर रहे थे भरत साबू और लेकिन अंपायर का इशारा वाइड का। एक एक्स्ट्रा रन बढ़ता हुआ आगे। फिर एक मौका है, गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ। योगेश शाह जब तक फील्ड करे, 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन। दूसरा रन तेजी से दौड़ रहे हैं और केवल 2 रन। और इसी 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अपने ओवर की आखिरी गेंद डालने जा रहे हैं। फिर एक अच्छा शॉट यहां पे मिड ऑफ की तरफ। 4 रन क्योंकि फील्डिंग करते समय योगेश शाह का पैर बाहर चला गया था और इसी के साथ ये बेहतरीन चौका। काय त्याला काय बोललो ना, आता चिडलतो बहुत चिड़ जाता है वो। और स्कोर 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छा ओवर रहा ये। 12 रन मिले इस ओवर में, पिछले ओवर में 15 रन मिले थे। 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर एक सम्मानजनक स्कोर अभी मैं कह सकता हूं। और अभी फिर से गेंदबाजी करने आए हैं योगेश शाह। लास्ट ओवर डालने आए हैं और उनका सामना करेंगे डी। 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर योगेश शाह तैयार। देखना यह है कितने रन बन सकते हैं ये ओवर में। हल्का सा पुश किया, केवल 1 रन मिलेगा, केवल 1 रन। 1 रन से दीपक संतुष्ट। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी ओवर चल रहा है। अब सामना करने को तैयार है सूरज झंवर। फिर मौका है, गेंद जा रही है, 3 प्लेयर लगे उसके पीछे, लेकिन फील्ड जब तक हो और थ्रो करे 2 रन आसानी से पूरे। उसी 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। सूरज तैयार सामना करने के लिए योगेश शाह का। और गेंद फिर से हवा में है। फिर एक मौका है चंदू के पास और फिर ड्रॉप, फिर ड्रॉप। चंदू साखरिया का ये सेकंड ड्रॉप। एक और जीवनदान यहां पे। 74 रन्स। योगेश तैयार सामना करने के लिए, डी तैयार। और हल्का सा फ्लिक कर दिया है फाइन लेग की तरफ। 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन, केवल 1 रन मिलेगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पे योगेश शाह द्वारा। कोई मौका नहीं दे रहे वो बैट्समैन को। सूरज फिर से तैयार। पिछली ओवर में उन्होंने 15 रन दिए थे उस्मान से। ये ओवर बेहतरीन ओवर साबित हो रहा है उनका। बेहतरीन शॉट ये और बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे। देवेंद्र राठी की बेहतरीन फील्डिंग वहां पे। केवल 1 रन और थ्रो सीधा योगेश शाह को दिया। केवल 1 रन मिला। और अभी ये
आखिरी गेंद डालने को तैयार है योगेश शाह, सामना करेंगे दीपक। आखिरी गेंद उनकी ये, और घुमा दिया है इनको गेंद जब तक फील्ड हो। एक रन के लिए दौड़े बैट्समैन, थ्रो जब तक आए हो सकता था लेकिन रिस्क नहीं लिया। इसी के साथ इनिंग की समाप्ति। 77 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। जीतने के लिए 78 रन बनाने हैं। और अब सुमेश मनियार लेके जा रहे हैं भूषण लोहिया और प्रमोद दुबे को टॉस करने के लिए, जो अगला मैच है। चलो हरी अप, हरी अप, हरी अप, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बैटर्स तैयार करो, बैटर्स तैयार करो। फील्डिंग टीम जल्दी तैयार हो जाओ। फील्डिंग टीम। Bhushan, Team Eagles won the toss and elected to bowl. Team Eagles won the toss and elected to bowl. इस बार भी वही हुआ है। कप्तान ने टॉस चुन के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। I was okay with batting. We would like to put more pressure on them through our batting. We got a good bowling unit, so we can defend any total. All right. Team KPS, please help us. दीपक आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी आपका फील्ड सेट करिए प्लीज। थैंक यू। आपको एक बता दूं, पहली जो अपनी बैटिंग हुई है बहुत अच्छी, यहां पे केपीएस वीर ने बैटिंग फील्डिंग का प्रदर्शन किया। 45 मिनट में उन्होंने अपनी इनिंग खत्म की है। टाटिया की टीम ध्यान रखे, आपको 45 मिनट सिर्फ दिए जाते हैं अपनी इनिंग के लिए। हर इनिंग 45 मिनट। इंट्रोड्यूसिंग एवरी डॉग राइट न्यूट्रिशन, जो बना है 100% ह्यूमन ग्रेड इंग्रेडिएंट से। टेस्ट दैट योर डॉग विल लव। एवरी डॉग राइट न्यूट्रिशन फॉर एवरी डॉग। जीरो कंफ्यूजन फॉर एवरी पेरेंट। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी, और अगर हम यहाँ रुकते तो आपकी खुशियों में शामिल कैसे होते। उनका कागज पहले का रख लेना। और अब केपीएस वीर की टीम तैयार है
टारगेट अचीव करने के लिए 78 रन का टारगेट है। बैटिंग करने आए हैं अमित कोठारी और पंकज गुजर। और इनकी समय की शुरुआत, टाटिया की टीम को बता दूं, आपकी समय की शुरुआत, योर क्लॉक स्टार्ट्स नाउ। 45 मिनट्स आपको मिलेंगे इनिंग खत्म करने के लिए। और गेंदबाजी के लिए पहला मौका दिया गया है। मयूर शाह गेंदबाजी करेंगे और उनका सामना करेंगे अमित पंकज गुजर। परफॉर्मर पंकज गुजर और स्टार के लिए है अमित कोठारी। पहली गेंद और वाइड का इशारा। पहली गेंद और वाइड। और एक मौका हो सकता था यहां पे, लेकिन एक रन लेने के लिए आसानी से मौका मिला अमित को। और इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान के। मयूर शाह तैयार गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे पंकज गुजर। बढ़िया शॉट और गेंद जब तक फील्ड और थ्रो हो, 1 रन आसानी से चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह बीट होते हुए पंकज। और फिर से तैयार पंकज, फिर से तैयार सामना करने के लिए मयूर का। फिर बीट करते हुए, फुल टॉस गेंद थी, पूरी तरह बीट हुए। गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में। प्रवीण देवी से कोई गलती नहीं। और इसके साथ स्कोर अभी भी 3 रन बिना किसी नुकसान के। और एक बेहतरीन शॉट, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन वहां पे फील्ड करे दी और थ्रो करे केवल 1 रन। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे डी की। अच्छी गेंद, हल्का सा पुश करे, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे और कोई मौका नहीं वहां पे। इसके साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 4 रन। Be it ethnic, chic or minimal, you'll find your style here at Shri Krishna Pearls. At 11 stores across Maharashtra in Pune, Thane, Nasik and Aurangabad. Go visit them to experience their 30-year-old legacy and shop your favorite pieces now. वाल गेंदबाजी करने आ रहे हैं। राइट हैंड से बैट्समिंग करते हैं और लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते हैं कुमार पोरवाल। उनका सामना करेंगे अमित कोठारी, स्टार प्लेयर है। अच्छी गेंद यहां पे कुमार की, अमित को लगा वाइड होगी लेकिन नहीं, अंपायर का कोई इशारा नहीं। स्लोअर गेंद थी एकदम। और अच्छी गेंद, अच्छा शॉट यहां पे मिड ऑफ की तरफ, फील्ड हो तब तक सूरज जमर फील्ड करे, केवल 1 रन। नहीं संपत
नहीं, अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद यहां पे कुमार की, पूरी तरह बीट होते हुए अमित पंकज गुजर। पांच रन बिना किसी नुकसान के, दूसरा ओवर चल रहा है ये। अच्छा शॉट यहां पे ये, और गेंद जब तक फील्ड हो, सूरज जमाल फील्ड करे, केवल 1 रन। बहुत अच्छी फील्डिंग यहां पे टाटिया द्वारा, टाटिया की टीम। अच्छी गेंद बीट होते हुए पूरी तरह, नहीं टच झाला, बरोबर टच झाला ना त्याला। हल्का सा पुश किया गेंद को, गेंद जब तक फील्ड हो, 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन, मिस फील्डिंग वहां पे, 2 रन आसानी से दौड़ लिए। फुटबॉल की मैच नहीं है। मयूरशाह आहे तो, हा मयूरशाह हसता है, हा तो फुटबॉल खेळत होता। स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। कौन कर रहा बॉलिंग अभी? जीतू बोरा को लाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए, और सामना करेंगे पंकज गुजर। और वाइड का इशारा देखा और छोड़ दिया। 9 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी गेंद, ये कॉटन बॉल का मौका हो सकता था। तीसरा ओवर चल रहा है ये। अच्छी गेंद, लेकिन हल्का सा मिस फील्डिंग वहां पे, फ्लॉ थ्रू में कलेक्ट नहीं कर पाए, और 1 रन आसानी से चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान के। और अच्छा शॉट यहां पे, फील्ड हो तब तक 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन, दूसरा रन के लिए दौड़ रहे हैं, और 2 रन आसानी से पूरे। बहुत अच्छा शॉट यहां पे अमित का, और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। गेंद जब तक सूरज झमर फील्ड करे और थ्रो करे, 2 रन आसानी से चुरा लिए। अच्छी गेंद, और गेंद शॉट यहां पे दीपक मुंदड़ा फील्ड करे, केवल 1 रन। 13 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर चल रहा है ये। जीतने के लिए चाहिए 78 रन। वाइड का इशारा जीतो हो रहा, अपील करते हुए मैंने बीट किया, लेकिन गेंद लेग ऑफ स्टंप से काफी बाहर। वाइड का इशारा अंपायर का, 1 और रन एक्स्ट्रा में जुड़ता हुआ। अच्छी गेंद, हल्का सा पुश, और केवल 1 रन। टीम एनकरेज करती हुई जीतू को। स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। और गेंद हवा में, एक मौका है लेकिन कोई प्लेयर वहां पे नहीं है। नो मैन्स लैंड में गेंद गिरी, और गेंद जब तक फील्ड हो, 3 ओवर के बाद स्कोर है 17
Introducing Every Dog, right nutrition जो बना है 100% human grade ingredient से. Taste that your dog will love. Every Dog, right nutrition for every dog. Zero confusion for every parent. अमित उनको कैसे खेलना है करके 17 रन बनाए 3 ओवर में. पिछले बार 20 रन थे क्या पिछले 3 ओवर में? मागच्या 3 ओवर मध्ये. अरे मागच्या 3 ओवर मध्ये किती होते? पहिले 3 ओवर मध्ये अनिल रांका लाए हैं. अनिल रांका गेंदबाजी करने आए हैं यहां पे और उनका सामना करेंगे श्रीकांत भूतड़ा. श्रीकांत भूतड़ा ने पिछला सीपीएल काफी अच्छा खेला था. बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी. आइले 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 उनके नाम से काफी फेमस भी हुआ था. देवेंद्र राठी यानी हाँ है ना. श्रीकांत श्रीकांत भूतड़ा सामना करेंगे अनिल रांका की गेंद का. खड़े खड़े गेंद डालते हैं अनिल रांका और गेंद सीधी जा रही है. फील्ड हो तब तक 1 रन ले दौड़े बैट्समैन. दूसरा रन तेजी से दौड़ रहे हैं और 2 रन आसानी से पूरे. फाइन लेग पे जो तक गेंद फील्ड हो 2 रन चुरा लिए. 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन बिना किसी नुकसान के. 78 रन चाहिए जीतने के लिए टोटल. किती रन पाहिजे? किती रन सांगशील बघतो मला समीकरण काय आहे. अगली गेंद अच्छी गेंद थी. हल्का सा पुश किया. गेंद जब तक फील्ड हो 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन बिना किसी नुकसान के. अब सामना करेंगे देवेंद्र राठी. अच्छी गेंद. अच्छा स्क्वायर कट किया. गेंद जब तक फील्ड हो 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन और केवल 1 रन. बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे. और इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन बिना किसी नुकसान के. अच्छी गेंद. गेंद उठा के मारा है इन्होंने. गेंद जब तक फील्ड हो 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन. दूसरा रन तेजी से दौड़ रहे हैं और जब तक सूरज का थ्रो आए 2 रन आसानी से पूरे. इसी 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन बिना किसी नुकसान के. श्रीकांत फिर से तैयार सामना करने के लिए. बढ़िया शॉट. गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ लेकिन सूरज जंवर वहां पे तैयार. गेंद जब तक फील्ड हो 2 रन पूरे. बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पे श्रीकांत और देवेंद्र राठी के बीच में. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन बिना किसी नुकसान के. चौथे ओवर की आखिरी गेंद डालने को तैयार है अनिल रांका. 8 रन दे चुके हैं इस ओवर में. श्रीकांत खेल रहे 7 रन बनाकर. देवेंद्र राठी खेल रहे 1 रन बनाकर. अच्छी गेंद और गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ. कोई मौका नहीं वहां पे. बेहतरीन शॉट. ये फुल टॉस गेंद थी और सीधा घुमा दिया बिडॉन की तरफ 4 रन के लिए. और इसी के साथ स्कोर होता हुआ 4 ओवर के बाद 29 रन बिना विकेट के नुकसान पर.
मैच है। श्रीकांत के स्कोर हो गया 11 रन। देवेंद्र अभी भी खेल रहे 1 रन बनाकर। 29 रन 4 ओवर। 78 रन बनाने हैं जीतने के लिए। मंगेश शाह आए गेंदबाजी करने के लिए। अभी 29 रन बिना किसी नुकसान के। कितनी रन, कितनी बॉल, कितनी रन? 6 ओवर बाकी है और रन बनाने हैं 49, यानी 36 गेंदों में 49 रन चाहिए जीतने के लिए। एक भी विकेट अभी तक अपना नहीं खोया है केपीएस वीर ने। मंगेश शाह की अच्छी गेंद और एक अच्छा शॉट घुमा के दिया था। गेंद जब तक फील्ड हो, बॉल अच्छी फील्डिंग, वहां पे केवल 1 रन। कुमार पोरवाल की बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन बिना किसी नुकसान के। और गेंद जब तक फील्ड हो, 2 रन आसानी से चुरा लिए। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पे देवेंद्र की और श्रीकांत की। मंगेश की अगली गेंद, अच्छा शॉट यहां पे मिड ऑफ की तरफ। केवल 1 रन, दूसरा में तेजी से दौड़ रहे बैट्समैन और 2 रन आसानी से पूरे। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पे देवेंद्र राठी का कॉल था। 2 रन आसानी से हो जाएंगे। श्रीकांत तैयार नहीं थे, लेकिन देवेंद्र राठी डेंजर एंड पे पहुंच चुके थे और इसी 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन बिना किसी नुकसान के। और एक मौका छूटा, गेंद सीधी हाथ में थी और एक कैच ड्रॉप अनिल रांका द्वारा। कैचेस विन द मैचेस। काफी देर गेंद हवा में थी, अनिल रांका के हाथ में भी पहुंच गई थी, लेकिन फिर छूट गई। और स्कोर 35 रन्स बिना किसी नुकसान के। 35 रन बिना किसी नुकसान के। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, पूरी तरह बीट होते हुए देवेंद्र को, पूरी तरह बीट होते हुए देवेंद्र। अच्छी गेंद, गेंद तो फील्ड हो, एक मौका है यहां पे, लेकिन नहीं। बहुत अच्छी रनिंग यहां पे, देवेंद्र की रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन बिना किसी नुकसान के। अंपायर अभी पावर प्ले है 6, 7 और 8। अंपायर का इशारा पावर प्ले के लिए। और अब बॉलिंग करने आए हैं दीपक मुंदड़ा। आराम से जीत जाएंगे। अगर कंपेयर करने जाए तो टाटिया के 6 ओवर में 36 रन थे, इन्होंने 5 ओवर में 36 रन बनाए हैं।
शॉट है, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे, बेहतरीन फील्डिंग वहां पे। बैटिंग करने तो आया ही नहीं वो। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे उमेश सोमानी द्वारा। एक मौका है ये, और ये फिर ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप। पिछली बार चंदू साकरिया ने 2 कैच ड्रॉप किए थे, उसका ही इक्विवेलेंट यहां पे अनिल रांका ने 2 कैच ड्रॉप कर दिए। मामला बराबरी का हो गया है, लेकिन एक काफी महंगी विकेट साबित हो सकती है ये। बहुत अच्छी गेंद और हल्का सा पुश किया देवेंद्र ने, और गेंद जब तक फील्ड हो 1 रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर 39 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। बहुत आसान कैच अनिल रांका ने छोड़े थे। 2 रन, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है यहां पे, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पे दोनों के बीच में। जहां 1 रन निकलता था वहां पे 2 रन निकाल लिए, और प्रेशर दिया फील्डर पे कि वो गलती करे, और फॉलो थ्रो में कलेक्ट नहीं कर पाए डी, और स्कोर 41 बिना किसी नुकसान के। और 1 रन के दौड़े बैट्समैन, दूसरा रन तेज दौड़ रहे हैं, और क्या बात है, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पे। 1 रन की जगह पे 2 रन निकाल रहे हैं। बड़े शॉट नहीं खेल रहे, लेकिन जहां 1 रन चाहिए वहां पे 2 रन निकल रहे हैं। 43 रन। इसके बाद तैयार रहे तू। डी तैयार गेंदबाजी करने के लिए फिर से। गेंद डी ने 7 रन दिए हैं ये ओवर में अपने। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी फील्डिंग यहां पे, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए वो। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 45 रन बिना किसी नुकसान के। अभी तक का ये देखा गया है कि लोगों को रिटायर करके खुद नए बल्लेबाज गए हैं, लेकिन यहां पे कंटिन्यू किया गया है। देवेंद्र राठी खुद खेलने को तैयार नहीं है। 45 रन बिना किसी नुकसान के, 24 बॉल 37 रन, 33 28 गेंदे बाकी है अभी। 24 गेंदे और 33 रन, 24 गेंदे 33 रन। और अब सूरज झंवर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 45 रन बिना किसी नुकसान के, 24 गेंदे 33 रन, 33 रन रिक्वायर्ड इन 24 बॉल्स। पावर प्ले कंटिन्यू। 20 रुपए खाली। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे उमेश सोमानी द्वारा, केवल 1 रन, और 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन बिना किसी नुकसान के।
एक भी विकेट नहीं खोया है आज केपीएस वीर ने। बेहतरीन कैच, 2 कैच ड्रॉप करने के बाद अनिल रांका ने फिर विकेट लिया है, कैच किया है। बेहतरीन गेंद यहाँ पे सूरज जंवर की, और पहला विकेट यहां गिरता हुआ श्रीकांत भूतड़ा का, जिन्होंने बेहतरीन 23 रन बनाए थे केवल 13 गेंदों में। और इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ, पहली सफलता यहां पे टाटिया को मिलती हुई। सूरज जंवर की गेंद पे श्रीकांत भूतड़ा आउट हुए। एक बेहतरीन कैच वहां पे लिया अनिल रांका ने। और अब खेलने आए हैं योगेश शाह, आइकॉन प्लेयर है, और उनके वो सामना करेंगे सूरज झंवर की गेंदबाजी का। 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब जीतने के लिए चाहिए। अच्छी गेंद एक रन, इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए चाहिए 31 रन। अच्छी गेंद, यहां पे फुल टॉस थी। और केवल 1 रन मिला वहां पे। 1 रन के पास स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सूरज जंवर तैयार गेंदबाजी करने के लिए, सामना करने को तैयार है योगेश शाह। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, पूरी तरह बीट करते हुए, लेकिन हल्का सा फुल किया था उन्होंने। केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 गेंदों में 29 रन चाहिए। 19 गेंदे 29 रन जीतने के लिए। सूरज तैयार, सामना करने को तैयार है फिर से। देवेंद्र राठी 7 रन बना के खेल रहे हैं। बॉच गेंद, और गेंद जब तक फील्ड हो, मिस फील्डिंग हुई वहां पे, और 2 रन आसानी से चुरा लिए। इंजर्ड हुआ है शायद वहां पे कोई, बॉल टर्न हो गया, स्लीप हो गए वहां पे। इक्वेशन 18 गेंदे और 18। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी, और अगर हम यहाँ रुकते तो आपकी खुशियों में शामिल कैसे होते। अठारह गेंदे और 28 रन। 27 18 चेंडू मध्ये 28 धावा पाहिजेत। 18 चेंडू मध्ये 27 धावा पाहिजे। 27। इस ओवर में सूरज झंवर ने 6 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। योगेश शाह खेल रहे 9 रन बनाकर, 2 रन बनाकर। देवेंद्र राठी खेल रहे 9 रन बनाकर।
और देवेंद्र 27 रन चाहिए 18 गेंदों में। और अब देवेंद्र राठी को रिटायर किया गया है और वहां पे खुद खेलने आए हैं कप ओनर टिन नितिन शर्मा, जिनका पेट नेम है टिन टिन। और अब देखना यह है गेंदबाजी। 3 ओवर 27 रन, 3 ओवर 27 रन। ये पुल प्लेयर किधर है? नहीं है। और 2-4 कैच चलेगा। हाँ, पुल प्लेयर दे दे। कौन है? ए जयदीप जातोय का? जयदीप जयदीप सूरज इंजर्ड कौन हुआ? गांधी हुआ क्या? सचिन गांधी को जयदीप राठौड़ ने फील्डिंग के लिए डॉक्टर ही रिटायर होके खुद आ रहे हैं, उनके बदले में जयदीप गए हैं। डॉक्टर इंजोर हो गए। अरे टी-शर्ट चेंज करा देता ना उसका। टी-शर्ट चेंज, इसका टी-शर्ट निकाल देते ना। 3 ओवर बचे हैं। मंगेश शाह गेंदबाजी करने आए हैं, सामना करेंगे योगेश शाह। 51 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और बढ़िया शॉट यहां पे, जब तक मिड ऑन पे फील्ड हो। 1 रन दौड़े बैट्समैन, दूसरा रन तेजी से दौड़ रहे हैं और 2 रन आसानी से पूरे। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पे टिन और योगेश की। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और ये मौका था यहां पे, लेकिन चूके कैचेस विन द मैचेस। अच्छी कोशिश की थी यहां पे उमेश सोमानी ने, लेकिन कैच नहीं कर पाए। अब नितिन शर्मा स्ट्राइक पे है, सामना करेंगे मंगेश शाह का। 54 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 24 रन जीतने के लिए चाहिए। नो बॉल का इशारा अंपायर का। नो बॉल का इशारा और गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर पुल कर दिया उन्होंने। और
एक गेंद भी एक्स्ट्रा मिलेगी और 5 रन। बहुत बढ़िया था ये शॉट नितिन का। और ये फिर मिस फील्डिंग यहां पे, और गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ। गेंद जब तक फील्ड हो, 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन, दूसरा रन तेजी से दौड़ रहे हैं और 3 रन निकाले इन्होंने दौड़ के। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बासठ रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदों में 11 रन दे चुके हैं मंगेश। और ये गेंद, बहुत अच्छा शॉट, यहां पे फील्ड हो, 1 रन, ये रनआउट का मौका है, लेकिन बहुत अच्छा थ्रो यहां सूरज का, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रनिंग बिटवीन द विकेट। ओके, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद यहां मंगेश की, पूरी तरह बीट होते हुए नितिन। स्कोर अभी भी 63 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत अच्छा शॉट यहां पे, 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन, दूसरा रन तेजी से दौड़ रहे हैं और 2 रन आसानी से पूरे। 21 रन मंगेश ने 2 ओवर में दिए। चाहिए 12 गेंदे 13 रन। 12 गेंदे 13 रन। इक्कीस रन दिए मंगेश शाह ने अपने 2 ओवर में। नितिन शर्मा 9 रन बना के खेल रहे हैं, योगेश शाह 6 रन बना के खेल रहे हैं, दीपक मुंदड़ा तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। 13 रन 12 गेंदे। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद यहां पे, बहुत अच्छा थ्रो यहां पे, बहुत अच्छी फील्डिंग यहां पे मयूर शाह द्वारा। 11 गेंदे 13 रन। फिर से बहुत अच्छी गेंद यहां पे, और गेंद जब तक फील्ड हो, 1 रन के दौड़े बैट्समैन, दूसरा रन तेजी से दौड़ लिए और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन। अब 9 गेंदे। ग्यारह रन चाहिए 10 गेंदों में। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे कुमार पोरवाल द्वारा, केवल 1 रन, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 10 रन चाहिए जीतने के लिए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह बीट होते हुए नितिन। आठ गेंदे 10 रन। फिर से बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद दीपक की, 7 गेंदे 10 रन। मैंने कहा ना, दीपक एक बहुत कूल टेम्परामेंट वाले बंदे हैं।
और आउट। बेहतरीन कैच यहां पे फिर से अनिल रांका द्वारा। 2 कैच ड्रॉप किए थे लेकिन 2 कैच अगले ले लिए। एक बड़ा विकेट यहां पे नितिन शर्मा के रूप में गिरता हुआ। और 9 ओवर के बाद स्कोर है 68 रन, यानी लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए जीतने के लिए। एक आसान लगने वाला मैच ट्विस्ट हो गया है। अब आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 10 रन चाहिए और अब बॉलिंग करने के लिए आए फिर से सूरज झंवर को लाया जा रहा है और उनका सामना करेंगे योगेश शाह। दीपक मुंद्रा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, केवल 12 रन दिए 2 ओवर में और 1 विकेट भी लिया। पिछले ओवर में उन्होंने केवल मात्र 3 रन दिए। दीपक मुंदड़ा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। केवल 3 रन दिए उन्होंने पिछले ओवर में और एक बड़ा विकेट निकाला उन्होंने नितिन शर्मा का। और अब योगेश शाह के साथ में खेलने आए हैं नीरज मुणोत। सूरज तैयार है अपना जलवा दिखाने के लिए, योगेश तैयार है अपना खेल दिखाने के लिए। 6 गेंदे 10 रन। देखना यह है जीत किसकी होती है, क्या गेंद बल्ले पे हावी होती है या बल्ला गेंद पे। ये तो वक्त बताएगा अगले 5 मिनट। So we have Suraj Zawar bowling to Yogesh Shah here. This is going to be one of the critical over of the match. The guys who नो बॉल का इशारा और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे कुमार पोरवाल द्वारा, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए वो। फुल टॉस डालने के चक्कर में नो बॉल दे गए और ये महंगा। अब देखना यह है कि अगली गेंद कैसी करते हैं। योगेश फिर से तैयार, जीतने के लिए 7 रन चाहिए, गेंदे फिर से 6 ही है। they need 7 runs in 6 balls now. Full toss again and they have a protection out there. They are looking for second. That's a good running between the wicket. बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पे योगेश शाह और नीरज मुणोत की। They need 5 runs in 5 balls now. बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगता है योगेश शाह को। That's a good play towards the cover. 1 more run added to the scorecard. They just need 4 runs now. 4 runs, 4 balls. That's a good beginning of this tournament. That's a bonus. खड़े खड़े रन देंगे वाला प्रयास, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे सूरज और अब केवल 3 रन चाहिए जीतने के लिए।
अच्छी गेंद. They need 2 now in 3 balls. It's anybody's game actually. Suraj Zawar from लेग बाय का इशारा अंपायर का. that is the end. Bowling to Yogesh Shah, the one of the best all-rounder of this tournament. This is a best situation for him. They just need 2. That's a good comeback. बहुत अच्छी गेंद. अब एक गेंद, 2 गेंदें बाकी है. बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद. What a comeback! This is turning out to be a most critical finish. First match of the tournament. What a bowling! Lovely piece of bowling, not allowing Yogesh to free his arms. They need 2 runs in 1 ball now. आसान दिखता हुआ मैच फिर पलटी खाता हुआ. Now they are changing their field positions, trying to get their players inside the 30-yard. 2 runs, 1 ball. What a match. Dinesh bhai. बहुत ही मैं कहूंगा एक चुनौतीपूर्ण क्षण है ये. सूरज व्हाट अ कमबैक. बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, लेकिन सामने भी जो बैट्समैन है योगेश शाह, ये भी जाने जाते हैं बहुत जिद्दी बैट्समैन है. ये इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे और सूरज भी इतने आसानी से मौका नहीं देगा. अब देखना यह है. What a lovely placement. और बहुत अच्छी गेंद. एक लेग वाले बैट्समैन. Yes. Let's wait. Oh my goodness. He missed it. Misfield. He missed. What a finish. This is lovely finish. What a match. This is something. One of the best. What a match. Look at the celebrations now. कहते हैं ना, हाथ में आया हुआ मौका गवा देना. एक मौका आया था अच्छा, एक गेंद 2 रन थे. सूरज फील्डिंग बॉलिंग अच्छी थी, फील्डिंग बेहतर ही नहीं हुई, लेकिन सूरज फॉलो थ्रू में कलेक्ट नहीं कर पाए और केपीएस वीर को जीत का पहला मिला. और केपीएस गिल ने ये मैच पॉइंट टेबल पे पहला मैच केपीएस. बिल्कुल Dinesh bhai, the collection caused the match actually. अभिनंदन वीरो. सूरज अगर ये बॉल कलेक्ट कर लेते थे तो शायद ये पहला टाई होता, लेकिन कहते हैं ना पुढच्या सामन्यासाठी विघ्नहर्ता आणि विगल्स. प्लीज बी रेडी. What a match. This is one of the best. A thrilling moment for KPS और टाटिया के लिए. एक हाथ में आया मौका चला गया, लेकिन मैं तो यही कहूंगा बहुत अच्छी दोनों ने फाइट आखिरी तक की, आखिरी गेंद तक खेले. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गणपति